जिस तरह पहलगाम में हिंदुओं की सिर्फ उनके धर्म की वजह से हुई, सिर्फ उनके धर्म की वजह से, धर्म पूछ पूछ कर पढ़ाकर मजहब पता करके धर्म पहचान करके 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसी तरह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भयानक साजिश के तहत सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पहलगाम नरसंहार धर्म पूछकर 26 हिंदुओं की। मुर्शिदाबाद हिंसा में भी पहलगाम वाली साजिश देखने को मिलेगी और पहलगाम जैसी क्रूरता। मुर्शिदाबाद में साजिश के तहत मंदिर जलाए गए, दंगाइयों ने चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर निशान लगाया, उनको जलाया, हिंदुओं के घरों में महिलाओं के सारे कपड़े जला दिए। द मिस्क्रिएंट्स हैव बर्न्ड ऑल द क्लोथ्स इन द हाउस। ये जो रिपोर्ट में है मैं वही पढ़ रहा हूं। और महिलाओं के पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, ये हुआ, कपड़े जला दिए, मतलब उनके पास अपने तन को ढकने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि आग लगाने से पहले हिंदुओं के घरों की टंकियां फोड़ी गई, पानी के कनेक्शन काट दिए गए ताकि अगर घर में आग लगती है तो कहीं वो बच ना जाए, पानी से आग बुझा दे। तड़पा तड़पा कर झुलसा देने का प्लान था। और हिंदुओं से इस क्रूरता के दौरान दीदी की पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, तमाशा देखती रही। मुर्शिदाबाद हिंसा का यह भयावह सच, ये जो रिपोर्ट है जानते हैं क्या है दीदी? कलकत्ता हाईकोर्ट की 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट है। ये जो मेरे हाथ में है ये कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायपालिका कलकत्ता हाईकोर्ट की 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट से हिस्सा सामने आया है। कहा गया कि वक्फ कानून विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जो क्रूरता हुई सब प्री प्लान्ड थी, सब प्री प्लान्ड। इस हिंसा में न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया बल्कि हर संभव कोशिश की गई कि कोई भी बच ना पाए हिंदू। ये सब कुछ चलता रहा सरकारी तंत्र की देखरेख में। दंगाइयों ने 74 साल के हर गोविंदो दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींचकर कुल्हाड़ी से डाला। एक दंगाई तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि दोनों पिता पुत्र की तड़प तड़प कर जान नहीं निकल गई। दंगाइयों का खौफ यह था कि कुछ जगहों पर पुलिस मौजूद जरूर थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो किसी दंगाइयों को रोकने की कोशिश कर सके। कई पुलिस वाले तो खुद की जान बचाते रहे। दंगाइयों के साथ पूरा सिस्टम कैसे मिला हुआ था इसका भी रिपोर्ट में जिक्र है। इसमें लिखा गया है कि पीड़ित बार बार पुलिस को मदद के लिए फोन करते रहे लेकिन महज 300 मीटर दूर पुलिस स्टेशन से उन्हें बचाने कोई नहीं पहुंचा। और हिंसा का ये दौर दिन भर या कुछ घंटे नहीं बल्कि सब कुछ 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिनों, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जो बगल में चल रही है, ये हाल हुआ था। लेकिन शासन से प्रशासन तक सब कान में तेल डालकर सोते रहे। रिपोर्ट में लिखा गया है दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम कर रहा था। टीएमसी पार्षद, दीदी कह रही बाहरी है तो टीएमसी का पार्षद निकला। ये हाईकोर्ट की कमेटी, हाईकोर्ट अपॉइंटेड कमेटी कह रही है टीएमसी का पार्षद महबूब आलम वो नेतृत्व कर रहा था, जिसके अगुवाई में हजारों की संख्या में दंगाइयों ने लूटपाट, आगजनी जैसी वारदातों को अंजाम दिया। रिपोर्ट में स्थानीय टीएमसी विधायक की भी भूमिका का जिक्र है। टीएमसी एमएलए, या तो पार्षद अब टीएमसी एमएलए, जिसके मुताबिक हिंसा के वक्त मौजूद रहने के बावजूद विधायक खामोश रहे।